क्या इन छोटे छोटे जीवों को भगवान ने मनुष्यों का भोजन बनने के लिए भेजा है? क्या मांस खाना पाप है या पुण्य है? क्या पशु पक्षियों का मांस खाने से पाप नहीं लगता है? इन छोटे छोटे जीवों का मांस खाना कितना सही है और कितना गलत? आजकल ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर ने इन जीवों को मनुष्यों के भोजन के लिए ही बनाया है। अगर हम नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा को अपराध मानते हैं। मांस खाना उनके लिए पाप की बात है। आइए जानते हैं मांस खाना कितना सही है या गलत। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने गांव में एक भोज का आयोजन किया। उसमें उसने गांव के लोगों को आमंत्रित किया। गांव के लोग भोज खाने आए, लेकिन उसका यह मानना था कि ईश्वर ने समस्त जीवों को इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है। इसलिए उसने अपने यहाँ भोज में मांसाहारी भोजन पकाया। उसमें कुछ लोगों ने खाया और कुछ लोगों ने मांस खाना पाप है समझकर नहीं खाया। उस आदमी ने सभी लोगों को एक स्थान पर एकत्र करके कुछ बात कहना शुरू किया। उसने कहा, परमात्मा कितना दयालु है जो इंसानों को खाने के लिए छोटे छोटे जीवों को बनाया है। कुछ लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। उसी सभा में एक लड़का बैठा था। उसने उस व्यक्ति से कहा, श्रीमान जी, आप गलत बोल रहे हो। वह व्यक्ति बोला, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? लड़का बोला, श्रीमान जी, इन जीवों को भगवान ने बनाया है, लेकिन इंसानों को मारकर खाने के लिए नहीं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव मनुष्यों की ही तरह पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्यों की तरह उन्हें भी दर्द होता है। कोई भी प्राणी किसी भी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है। हम इंसानों की बुद्धि विकसित होती है, लेकिन पशु पक्षियों की बुद्धि विकसित नहीं होती है। लेकिन हमारी विकसित बुद्धि का मतलब यह नहीं है कि अपने से कम बुद्धि और कम शक्तिशाली जीवों को खा सके। यह कहना गलत है कि इन जीवों को ईश्वर ने हमारे भोजन के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद और जीविका के लिए किसी को मार कर नहीं खा सकते। हम लोग इतने ताकतवर और चालाक हैं कि जब चाहे किसी को पकड़कर मार कर खा सकते हैं। कमज़ोर लोगों को दुनिया सताती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमसे कमज़ोर है। वह हमारी पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए हम इनको खा लेते हैं। जरा सोचिए, एक मच्छर हमारा खून पीता है क्योंकि उसको हमारा खून अच्छा लगता है। शेर चीतों को भी हमारा शरीर का मांस अच्छा लगेगा और वह जब चाहे हमारा शिकार भी कर सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने हमें शेर चीतों और मच्छर के लिए बनाया है। यदि ऐसी बात है तो शेर चीतों से अपनी रक्षा हम क्यों करते हैं? यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से दुर्बल, कमज़ोर और मूक जानवरों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपना भोजन मानते हैं। यदि आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन मानने लगे तो आप बचने की कोशिश करते हो। उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया है। उस छोटे से लड़के की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। सभी लोगों ने मिलकर उस बच्चे का समर्थन किया। उस व्यक्ति ने बोला, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ।
भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बंसी बजा रहे थे। तभी एक हिरन भागता हुआ आया और भगवान कृष्ण के पीछे छिप गया। हिरन बहुत डरा हुआ था। भगवान ने बंसी बजाना बंद करके हिरन से पूछा, किस डर से तुम मेरे पीछे छुपे हुए हो? तभी वहां एक शिकारी आया और कृष्ण से बोला, हे बालक, यह हिरन मुझे दे दो। यह मेरा शिकार है। मैंने काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। भगवान कृष्ण शिकारी से बोले, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर जीवित प्राणी पर उसका ही अधिकार होता है। शिकारी बोला, नहीं नहीं, मैं इस मार कर इसका मांस खाऊंगा। फिर श्री कृष्ण बोले, हे निर्दयी प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? किसी जीव को मारना पाप की श्रेणी में आता है। तब शिकारी बोला, हे बालक, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उस योनि से आज़ाद करता हूँ। फिर आपको क्या परेशानी है? वैसे भी कोई इनको मारकर खा ही जाएगा, और अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इनका शिकार क्यों करते हैं? भगवान समझ गए कि हिंसा करते करते इस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक कहानी सुनाई। हे शिकारी, इस कहानी को ध्यान से सुनना। लोग मांस क्यों खाते हैं और मांस खाना पाप है या पुण्य? एक देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। राजा को बड़ी चिंता हुई कि लोगों की भूख का समाधान कैसे निकाला जाए। राजा अपने सभासदों से पूछा, लोगों का भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी? सभी सभासद सोचने लगे। फसल उगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस सभा में एक मांसाहारी व्यक्ति भी था। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं है और मेहनत भी कम करना पड़ेगा, और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे कुछ लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन मंत्री को यह बात पसंद नहीं आई। वह कुछ सोचने लगे। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आप चिंतित क्यों हैं? इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर अपनी राय मैं कल दूंगा। रात होने पर मंत्री उस व्यक्ति के घर पहुंच गए। मंत्री को देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। सोचा कि कुछ गलती हो गई है। मंत्री ने कहा, राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। राजवैद्य ने बोला है कि किसी हष्ट-पुष्ट व्यक्ति का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो राजा ठीक हो सकते हैं। आप राजा को बचाने के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे सकते हैं और बदले में जितना चाहे धन ले लें, परंतु थोड़ा सा मांस दे दें। तलवार लेकर आओ, मैं तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। मंत्री की बात सुनकर वह व्यक्ति सन्न रह गया और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दी और बोला, माफ करना मंत्री जी, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता और इस पैसे से किसी और का मांस खरीद लें। मंत्री बोले, नहीं, राजा ने आपका ही मांस मांगा है। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी। वह व्यक्ति मंत्री जी के पैरों में गिर गया और बोला, अपना मांस मैं नहीं दे सकता, इसके बदले में मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। इतना कहकर वह आदमी भागने लगा। इस पर मंत्री ने कहा, आप भाग जाओगे लेकिन आपका परिवार तो यहीं रहेगा। उसने कहा,
मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं नहीं रहूँगा तब परिवार का क्या करूँगा? मंत्री जी ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और के पास चला जाऊँगा। और मंत्री जी वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहाँ से चले गए। इस प्रकार मंत्री जी सभी सभासदों के घर जाकर मांस का आग्रह किया, लेकिन सभी ने स्वर्ण मुद्राएं दे दी, लेकिन अपने शरीर का मांस किसी ने नहीं दिया। मंत्री जी वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर चले आए। अगले दिन सभी सभासद राजा को देखने आए कि राजा साहब ठीक है कि नहीं। उधर राजा के मंत्री भी स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा के पास पहुँचे और उन स्वर्ण मुद्राओं को राजा के पास रख दिया। राजा ने पूछा, इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी बात बताई। महाराज, सभी मंत्रियों ने पैसे तो दे दिए, लेकिन अपने शरीर का थोड़ा सा मांस नहीं दिया। अब आप बताइए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा। अपने शरीर का मांस बचाने के लिए इन्होंने इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फिर कृष्ण ने शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है, सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि तुम्हारे। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य का जब अपने प्राणों पर आ बनती है तब उसे अपना शरीर प्रिय लगता है, परंतु दूसरे जीवों को मारने में समय नहीं लगता, क्योंकि वह पीड़ा उसको होती है, तुमको नहीं। जिस दिन तुमको पीड़ा होगी उस दिन मांस की कीमत पता चल जाएगी। छोटे से बड़े सभी जीवों को जीने का भगवान ने अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना अपने आप को। दोस्तों, यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जय श्री कृष्ण।